हेलो फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो देखा था एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को, एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को और कॉन्क्रीट क्लासेस को। आज के लेक्चर में हम इंटरफेस को स्टडी करेंगे। इंटरफेसेस जो हैं वो जावा के अंदर क्या होते हैं। कल हमने स्टडी किया कि जो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना रहे होते हैं वो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन क्यों? क्योंकि जो आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती है उसमें एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं और नॉन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स भी होते हैं। लेकिन जो इंटरफेसेस होते हैं ये फुल एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं। इंटरफेस जो होता है ये जस्ट लाइक क्लास ही होता है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लास की तरह का ही होता है, लेकिन ये क्लास नहीं होती। आपके पास जो इंटरफेस है उसमें मल्टीपल मेथड्स और वेरिएबल्स हो सकते हैं जैसा कि हमारे पास क्लासेस के अंदर होते हैं, लेकिन हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स या मेथड्स होंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट होंगे। और जो हमारे पास कह लें हम लोग डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को, बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो एक्सेस मॉडिफायर होगा वो पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा और फाइनल होगा। फाइनल मींस कि हम उसकी वैल्यू को जो क्लासेस इंप्लीमेंट करेंगी वहाँ पे जाके चेंज नहीं कर सकते। अब जो क्लास भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी, इम्प्लीमेंट मींस जैसे हम एक पेरेंट क्लास बनाते हैं फिर चाइल्ड क्लास बनाते हैं, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड कर रही होती है पेरेंट क्लास से। सिमिलरली जब हम क्लास बनाएंगे तो इंटरफेसेस जो होते हैं वो एक्सटेंड नहीं होते। हम लोग क्या कर रहे होते हैं, क्लासेस जो होती हैं वो इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर रही होती हैं। तो वो क्लास जो इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी वो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स होंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन प्रोवाइड करेगी। जावा में हम लोगों ने देखा था कि एक क्लास जो है एक से ज़्यादा क्लासेस को एक्सटेंड नहीं कर सकती, लेकिन इंटरफेसेस जो है आपको ये फैसिलिटी देते हैं कि एक क्लास जो है वो मल्टीपल इंटरफेसेस को जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटरफेस की, ताकि थोड़ा सा अब हम विद प्रैक्टिकल इसको देख लें। तो जब भी आपने कोई इंटरफेस क्रिएट करना है, अगर आप नेटबीन्स आईडी यूज़ कर रहे हैं न्यू, और यहाँ पे ये देखिए आपके पास इंटरफेस का ऑप्शन आ रहा होता है। तो यहाँ पे आप इंटरफेस को कुछ भी नाम दे सकते हैं जो आप देना चाह रहे हैं। तो लेट्स हम इसे कहते हैं फर्स्ट इंटरफेस। हमारा फर्स्ट इंटरफेस है। तो ये देखिए ये जो है ये इंटरफेस राइट करने का जो है वो सिंटैक्स है। आपने पब्लिक इंटरफेस, इंटरफेस का आपके पास कीवर्ड यूज़ होगा, पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर है और ये जो है ये नेम है। तो अब ये देखें ये क्लास की तरह ही हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ पे पब्लिक इंटरफेस की जगह पे हम क्लास लिखते थे तो वो हमारे पास क्लास बन जाती है। अगर हम इंटरफेस लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इंटरफेस बन जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम कहते हैं कि ये जो टेस्ट क्लास है ये इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो जब हम क्लास को एक्सटेंड करते थे तो यहाँ पे हम क्या लिखते थे, एक्सटेंड्स। लेकिन जब हम इंटरफेस को इंटरफेस के जो मेथड्स हैं वो यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके केस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट का वर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट्स और उस इंटरफेस का नेम। तो ये हमारे पास जो है क्लास जो है इंटरफेस जो हमने बनाया उसको इम्प्लीमेंट कर रही है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कोई भी जो मेथड है वो इंटरफेस के अंदर राइट कर लेते हैं। हम कहते हैं जी पब्लिक वॉइड मेथड 1 कह देते हैं, लेट्स सपोज। तो ये हमारे पास एक मेथड जो है वो क्रिएट हो गया है इंटरफेस के अंदर। इसको सेव कर दें। अब टेस्ट में आएंगे तो क्या होगा, कंपाइलर आपको एरर शो करेगा। क्यों एरर शो करेगा, ये आपसे आपको फोर्स कर रहा है कि इंटरफेस के अंदर जो आपने मेथड लिखा है उसको अब इस क्लास के अंदर इम्प्लीमेंट करें। तो ये जब हम करेंगे तो वो मेथड जो है वो आपके पास इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो ये देखें जो हमने मेथड इंटरफेस के अंदर लिखा है
एज इट इज़ वो मेथड हमारे पास इस क्लास में भी आ गया है। तो ये मेथड हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, ओवरराइड कर रहे हैं। ओवरराइड मेथड क्या होते हैं वो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। अब हम कुछ पॉइंट्स हैं रिगार्डिंग इंटरफेस, वो जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। जब हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस को स्टडी किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो है से इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो सिमिलरली आपके पास जो इंटरफेसेस होते हैं आप इनको भी इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो ये आपको एरर दे देगा कि आप इंटरफेस का ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बना सकते। वो कंपाइलर आपको एरर दे देगा। वो देखें, वो कह रहा है फर्स्ट इंटरफेस इज एब्स्ट्रैक्ट कैन नॉट बी इंस्टेंशिएटेड। तो आप उसको इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट ये है कि इंटरफेसेस जो होते हैं फुल एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स करते हैं और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस जो होती हैं वो पार्शल हमारे पास जो है एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड्स करती हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि क्लास, ये वाली जो क्लास है टेस्ट क्लास, अगर ये इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है तो इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, ये वाले मेथड्स एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, ये वाले इसको हम मेथड 2 कर देते हैं। तो अगर कोई भी क्लास जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेगी उसे तमाम के तमाम मेथड जो इंटरफेस के अंदर हमने राइट किए हुए हैं वो इम्प्लीमेंट करना पड़ेंगे। अदरवाइज आपको जो है कंपाइलर एरर शो करेगा। ठीक हो गया। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि इंटरफेस जो है उसको आप प्राइवेट या प्रोटेक्टेड जो है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास इंटरफेस है, मैं इसको अगर प्राइवेट कर देता हूँ तो कंपाइलर मुझे जो है वो एरर शो करेगा, मॉडिफायर प्राइवेट नॉट अलाउड हेयर। ओके, अगर अब मैं यहाँ पे पब्लिक के अलावा प्रोटेक्टेड करूँगा तो भी मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा। तो इट मीन्स कि हम लोग जो है इंटरफेस के साथ प्राइवेट प्रोटेक्टेड नहीं यूज़ कर सकते, हमें जो है अलाउ नहीं करता जावा। सेकेंडली अगर आप फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि मैं दोनों मेथड्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा इंटरफेस के, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इस क्लास को एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ेगा। फिर आपका ये एरर जो है वो रिमूव हो जाएगा। ये सेम है जैसा कि हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस में पढ़ा था। ओके, अगर एक चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास आपके पास एब्स्ट्रैक्ट है, उसको एक्सटेंड कर रही है, तो अगर आपने सारे मेथड्स इंप्लीमेंट कर लिए हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप सारे मेथड इंप्लीमेंट नहीं करते तो उस क्लास को आपको फिर क्या करना पड़ता था, एब्स्ट्रैक्ट जो है वो बनाना पड़ता था। अब उससे जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पे अगर मैं पब्लिक फॉर एग्जांपल नहीं लगाता, ओके, तो क्या होता है कि आपके पास जितने भी यहाँ पे हम मेथड्स बनाएंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट आप उनके साथ कोई एक्सेस मॉडिफायर लगाएं या ना लगाएं वो पब्लिक होंगे। पहला पॉइंट, जितने भी मेथड्स हैं अगर आप उनके साथ पब्लिक लगा देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कंपाइलर जो है आपके बिहाफ पे वो जो पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर है वो लगा देगा। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो आपके पास जितने भी इंटरफेस के अंदर आप मेथड्स लिखेंगे वो पब्लिक होंगे। सेकंड थिंग कि वो पब्लिक के साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट होंगे। क्लासेस में हमने स्टडी किया था कि कुछ मेथड्स, अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है तो कुछ मेथड्स जो हैं वो एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ मेथड्स जो हैं वो नॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकते हैं। लेकिन इंटरफेस के अंदर जितने भी आप मेथड्स राइट करेंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप साथ में लगा देंगे तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और जो है एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। अगर आप लगा देंगे
तो भी ठीक है। लेट्स सपोज हमने इस मेथड के साथ लगाया हुआ है और इस मेथड के साथ पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाया हुआ, तो ये दोनों मेथड्स सेम है, कंपाइलर इसके साथ हमारे बिहाफ पे पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लगा देगा। अब उसके बाद अब हमारे पास हम लिखते हैं जी इंट ए, वेरिएबल्स पे आ जाते हैं। तो हमारे पास ये जो वेरिएबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपके पास जितने भी आप जो है इंटरफेस के अंदर वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे मेथड्स की तरह, जैसे मेथड्स पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हैं, वेरिएबल्स जो हैं वो पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होंगे। याद रखने के लिए मेथड्स भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हैं, वेरिएबल्स भी पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एडिशनल है, वो ये है कि ये फाइनल होते हैं। फाइनल मीन्स कि इसकी वैल्यू आप कभी भी चेंज नहीं कर सकेंगे। अब उसके बाद ये है कि अगर आपने यहाँ पे वेरिएबल्स को फाइनल डिक्लेयर कर दिया है, तो यहाँ पे आपको इसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा किसी ना किसी जो है वैल्यू के साथ। तो आप क्या करेंगे, आप इसकी वैल्यू को किसी ना किसी तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट कोई ना कोई जो वैल्यू वो असाइन कर देंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो हमारे पास जो है वो ये है कि आपने एक क्लास जो है वो आपके उस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो आप फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्लास है जो उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, तो इस क्लास के अंदर आप उस वेरिएबल जो आपने वहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है, आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो आपके पास कंपाइलर जो है वो एरर थ्रो कर देगा कि आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हम इसको अगर चेंज करके देखें तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम लेट्स सपोज हम कहते हैं a इज़ इक्वल टू 10। बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू जो है वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 थी। अब हम उसकी वैल्यू क्या कर रहे हैं, 10 कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू जो है वो हम 10 चेंज इसलिए नहीं कर सकते कि वहाँ पे हमने उसको क्या डिक्लेयर किया हुआ है, फाइनल डिक्लेयर किया हुआ है। तो यहाँ पे जो पॉइंट याद रखने वाला है वो ये है कि अगर आप किसी भी वेरिएबल के साथ एब्स्ट्रैक्ट फाइनल का कीवर्ड अगर आप यूज़ कर लेते हैं तो वो आपके पास जो है कांस्टेंट बन जाता है। आप उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अगर आप चेंज करना भी चाहें तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अब उसके जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो ये है कि अगर हमारे पास लेट्स सपोज दो इंटरफेसेस हैं, एक और इंटरफेस जो है हम इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास सेकंड इंटरफेस है। ये हमने एक जो है सेकंड इंटरफेस जो है वो बना लिया है। अब हमारे पास जो सेकंड इंटरफेस है वो क्या कर रहा है, उसमें भी सेम चीज़ें हैं। हम इसमें ये ख़त्म कर देते हैं, एक मेथड जो है वो मेथड 3 के नाम से जो बना लेते हैं, ये ख़त्म कर देते हैं। तो अब ये जो क्लास है ये एक या एक से ज़्यादा जो आपके पास इंटरफेसेस हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब हमारे पास फर्स्ट इंटरफेस था और सेकंड इंटरफेस जो है वो ये है। तो ये देखें वो दोनों को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है। तो यहाँ पे वो सेकंड इंटरफेस को जो मेथड्स हैं उनका भी एरर दे रही है कि आप उनको भी इम्प्लीमेंट करें। तो ये मेथड थर्ड आ गया जिसको हम जो है इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये हमारे पास थर्ड मेथड है। तो ये हमारे पास था इंटरफेसेस, एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, जो उनके मोस्टली डिफरेंस था और जो है इनका जो मेन मेन पॉइंट्स थे जो आपको लाजमी जानना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपके कोई कमेंट्स हैं या कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में राइट कर सकते हैं।